Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Manisha, Manu, Umang. आगे सब लोग So today we have to start with conjunctions. Conjunctions नहीं हुआ है ना आप लोगों का? I just realize कि शायद conjunction हम लोगों ने नहीं किया है. Although conjunction की बाकी सारी चीज हम लोग almost कर ही चुके हैं. Good afternoon, sir. Good afternoon, रितेश. कैसे हो? ठीक है सर. आप कैसे हैं? मैं भी एकदम फिट, बढ़िया. देखो कंजंक्शंस में हमने मोस्टली सारी चीजें वी हैव लाइक ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं कंजंक्शन में वो सारा हमारे बाकी टॉपिक्स में हो चुका है. बट स्टिल हम लोग गुड आफ्टरनून दीपक. कंजंक्शन रात ही स्टार्ट हुआ ना सर? हाँ यार, अभी कर रहे हैं स्टार्ट, और कंजंक्शंस आज ही स्टार्ट कर रहे हैं. और मोस्टली ये मेरा मतलब था कि कंजंक्शंस में जो भी कुछ है वो सारा हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है. हो चुका है से मेरा मतलब है कि वी नो दैट हाउ टू यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज हम लोग जानते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर नाइदर. ठीक है, जैसे हमारे पास कौन से हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो. यस, गुड आफ्टरनून सत्यार्थ. Good afternoon, Kritika. Neither nor. So, what do we know basic about conjunction? Conjunctions क्या होते हैं? Conjunction are the words which connect what? किसको connect करते हैं? Which connect sentences, words, phrases, सबको connect करते हैं वो, है ना? Yes, sir. हाँ, basically they are connectors. Some nouns हमारे पास, हमने pronouns हो, subject, object, phrase, sentence, सब चीज connect करने का काम करते हैं. They are called conjunctions. Yes, I got it, Umang. ठीक है. मेरे को थोड़ा लगेगा, समझ में आ जाएगा, लगेगा नहीं कुछ और सेंटेंसेस को नई चीज होती है. सितंबर प्लस सेंटेंसेस. हाँ दीपक, यही मतलब था. अरे इट्स फाइन, कोई बात नहीं. चलो, तो भी पता है कि कंजंक्शंस ये होते हैं एंड दीज आर कंजंक्शन. मैं ये जैसे ये है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. वी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ना कि किसे कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ये, या इन सभी की मैं बात करूं तो. नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ये यही नहीं पर ये भी था, ऐसा ना? हाँ वो तो था ऑफ कोर्स. पता है, दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, अब इन्हें कहते क्या है वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट दे कम इन ऑलवेज इन लाइक साथ में पेयर में आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और साथ में किसी चीज को कनेक्ट करते हैं. मतलब नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस. जैसे एंड होता है, एंड तो एक ही वर्ड है, उसी से आप दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर लेते हो. यहाँ पे ये दोनों उसमें कोरिलेशन में यूज होते हैं. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इनसे आप कनेक्ट करते हो एनी टू सब्जेक्ट्स. दे कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, या फिर वर्ब्स. ठीक है, याद होगा हम लोगों ने एडवर्ब्स जो हम लोग कर रहे थे तो उसमें इन्वर्जन के टाइम पे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर. यस सर. ठीक है ना, तब हमने देखा था ये वाली चीज कि भाई नॉट ओनली के साथ हमें क्या कर रहे थे, हम लोग इन्वर्जन लगा रहे थे, बिकॉज हमें वर्ब चाहिए था पहले. इस टाइप के सेंटेंसेस थे. ठीक है, तो चलो सेंटेंस देखते हैं, तो जस्ट एग्जांपल देखते हैं हाउ डू वी यूज इट.
not only Ram but also John can do it. ठीक है, केवल यही नहीं, ये भी कर सकता है. ठीक है, we are connecting two subjects here. Yes, This sir. is your subject and this is also your subject. ठीक है, अब देखते हैं. I like not only Ram but also John. अब समझ में आ रहा है? No, I like if I like someone, तो I तो वहां पे सब्जेक्ट हो गया और दूसरा पर्सन क्या हो गया वहां पे? ऑब्जेक्ट. तो I like not only Ram, तो यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे this is your object but also John, this is again your object. ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया. He will not only go there but also stay there. ठीक है, he will not only go but also stay there. इस तरीके से he will not only go there, ये there extra है ना, it's not required. हाँ, तो he will not only go but also stay there. ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, साथ में ही है. तो he will not only go but also stay there. तो this is your what? This is a verb. Not only के साथ में verb लगा रहे हैं हम लोग, वैसे ही but also is followed by a verb. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर आप सब्जेक्ट कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों के साथ सब्जेक्ट आएगा, दोनों के साथ ऑब्जेक्ट या फिर दोनों के साथ में वर्ब. ठीक है, ये काम हमें करना होता है. तो ये होते हैं हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नॉट ओनली बट आल्सो. ठीक है सर, बेसिकली कोरिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? दे कम इन पेयर. ठीक है, और साथ में ही कनेक्ट कर रहे होते हैं दोनों चीजों को. ये दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, रिलेटिव ऐसे अभी साथ में जो दो चीजें हैं, राम एंड जॉन, मतलब अगर आप एंड से कनेक्ट करते किसी भी चीज को, तो एंड से आप दो डिफरेंट, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एंड से अगर आप किसी चीज को जोड़ते हो तो एंड अकेला वर्ड है, इट डजंट कम इन पेयर. यहाँ पे दीज टू वर्ड्स, दीज टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर यूज्ड इन अ पेयर, मतलब साथ में आते हैं और दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन. बाकी अकेला भी वो करता है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलिए एंड बोथ को साथ में यूज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन अचानक कैसे मनीषा? कुछ एरर देखा था? बोथ के साथ हमेशा एंड आता है. ठीक है, बोथ इज फॉलोड बाय एंड. मतलब अगर क्या चीज नहीं आती, मनीषा से जुड़ा हुआ रूल है वो बता देता हूं मैं, फिर हम ऊपर वाले को कंटिन्यू करेंगे. जैसे ऐसा होता है ना, जो चीज नहीं आती वो ये है, मतलब इस पे अगर आपने क्वेश्चन कहीं देखा हो तो, बोथ राम एज वेल एज जॉन मे कम टुडे. जो चीज नहीं आएगी साथ में वो है ये चीज. ठीक है, मतलब राम एज वेल एज जॉन, तो बोथ इज नॉट फॉलोड बाय एज वेल एज, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड. ये मतलब दिस इज अ रूल जो हमें मतलब पता होना चाहिए. बोथ के साथ अगर आप कनेक्ट करो तो एंड आएगा हमेशा, नथिंग एल्स. बोथ 1 and 2 फॉलो जैसे. हाँ, और देखा जाए तो यहाँ पे बोथ क्या कर रहा है भाई, एम्फसाइज कर रहा है भाई, दोनों ये साथ में ऐसा आएंगे. राम एंड जॉन में कम टुडे, तो कोई बात नहीं है, सही बात सही हो जाएगी, बट बोथ वहां पे एक तरीके से आपकी हेल्प ही कर रहे हैं ना एम्फसाइज करके, तो भाई दोनों ये दोनों साथ में आएंगे ऐसा.
तो यस, एंड बोथ के साथ हमेशा क्या लगेगा, एंड लगेगा। चलो, जैसे हमने भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखा था, अगर अब ऐसा सेंटेंस लिखता हूं मैं, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। इससे आप कैसे कैसे सही कर सकते हो? अब ठीक है, ये तो हम बोल ही सकते हैं। इसके अलावा यस, है ना, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे। देखो, एक तो ये तो नॉर्मल है, हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं, ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। ठीक है, ऐसे तो बोल ही सकते हैं, नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज। अभी ऊपर दिक्कत क्या थी, नॉट ओनली के साथ यहाँ पे क्या आ रहा था, सब्जेक्ट, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग। नॉट ओनली के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा था, बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे क्या आ रहा था, वर्ब आ रहा था। ठीक है, दिस वाज अ मिस्टेक। ऐसा नहीं होता कभी भी, या तो दोनों के साथ सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऐसा हमने देखा भी ऊपर एग्जांपल में, किसी तरीके से करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए नॉट ओनली के साथ भी वर्ब। उसके लिए या तो हम ये कर सकते हैं, ही इधर आएगा, ही को इधर लेके आए, इधर को, देन नॉट ओनली गोस, तो वर्ब आ गया दोनों के साथ में। और हम लोग व्हाट एल्स वी कैन डू, नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा ना, ये तो याद होगा सबको। इफ यू आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद नॉट ओनली, देखो इन्वर्जन लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डज ही गो टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। याद है वाली चीज है, सबके लिए पता है ना, मतलब ठीक है। तो नॉट ओनली डज ही गो, योर वर्ब प्रेजेंट में, ही गो टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। ठीक है, तो ऑल्सो के साथ भी आपका क्या आ गया, वर्ब ही आ गया। यहाँ पे क्या है, वर्ब ही है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, चलो, चलिए, नाइस। इन्वर्जन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, हम कर सकते हैं कभी भी, इस तरीके का है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से सबको याद होगा, अब आप बताओगे। इनके साथ में क्या आता है आगे? सर ऑल्दो के साथ क्या आता है? क्या, फिर से बताइए। ऑल्दो के साथ येट आता है। येट आता है, यस। दो और ऑल्दो दोनों के साथ और ही येट आता है, यस। जी सर। हाँ, दोनों के साथ ही, और नहीं, मतलब दो और ऑल्दो दोनों के साथ, दे आर फॉलोड बाय येट। ठीक है, और इट इज फॉलोड बाय येट। ठीक है, दो एंड ऑल्दो दे आर फॉलोड बाय येट, बिल्कुल सही। हम लोगों ने ये भी देखा था, ये भी हमने उसमें देखा था एडवर्ब्स में, साथ ही साथ ये भी देखा था कि अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट दे एक्चुअली डू इज येट हटा के उसकी जगह बट या इस टाइप का कुछ लगा देते हैं, बट वी नो दैट कि येट आएगा इसके साथ हमेशा। ठीक है, चलो, अब एक चीज देखते हैं, वेदर, WE, वेदर is followed by
यस करेक्ट मनीषा, वेदर इज फॉलोड बाय और, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन अगर ऐसा हो, अब दो वाइस वर्सा भी हो जाता है इस वाली चीज में, ऑल दो इधर के साथ और के साथ और भी चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके का होता है, आई डोंट नो दैट he will come or not. I don't know that he will come or not. तो आपको पता है I don't know whether he will come or हाँ, not. whether he will come or not, yes, ठीक है। I don't know that नहीं आएगा यहाँ पे, whether आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले क्या था, अचानक ही मेरे को याद आ रहा है, शायद आपकी क्लास में किया है, नहीं बिल्कुल नहीं याद है मेरे को, but I'll just give, we can count it under miscellaneous। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, the secretary expressed the doubt whether the minister was an atheist। The secretary expressed the doubt whether the minister was an atheist। इसका वेदर और से रिलेशन नहीं है, मैंने बस ये रैंडम मेरे को याद आया और देना चाहिए, तो जस्ट हाँ से बताइए जरा क्या होगा इसमें। The secretary expressed a doubt whether the minister was an atheist। अब क्योंकि हम लोगों ने सारे रूल्स पढ़ी रखे ना, इसलिए इस क्वेश्चन का दिमाग में आएगा तो हम दे सकते हैं। इफ द मिनिस्टर, नो, बाकी लोग बताओ, कुछ और बताओ साथ में, उमंग कुछ और ट्राई करो, इफ तो नहीं होगा। सर डाउट के बस दैट यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट दैट ही आएगा। सर ऐसे कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का। एग्जैक्टली किस चीज से दैट लगा के, वेदर से? सर मतलब दैट यूज होना चाहिए, दैट यूज होना चाहिए। एक और चीज थी, वेदर कब आता, जब लोग हम ऐसे बोलते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े क्वेश्चंस ना, और नॉट लास्ट में, नहीं सर इंटरोगेशन में यूज है। हाँ, जब भी आप इंटेरोगेटिव यूज करते हो, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव में आप दैट की जगह पे यूज करते हो इफ या वेदर, ठीक है। इसलिए कहता है इफ लगाओ वेदर लगाओ तो एक ही बात होती है, दैट की जगह पे आप इफ या वेदर यूज करते हो, ठीक है। कौन से में सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा था, द सेक्रेटरी एक्सप्रेस द डाउट। अगर ऐसा होता द सेक्रेटरी आस्क्ड द क्वेश्चन या इंक्वायर्ड, ठीक है, तब तो वहां पे वेदर ठीक हो जाता, वेदर द मिनिस्टर वाज एन अथीस्ट, इतना ही काफी हो जाता, और की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और ये कहा जाता है कि अगर आगे कोई और कंजंक्शन आ रहा है तो वो और आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सेक्रेटरी एक्सप्रेस द डाउट, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट द मिनिस्टर वाज एन अथीस्ट, गॉट इट। उसने डाउट एक्सप्रेस किया कि कहीं मिनिस्टर ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये तो खैर याद रखेंगे हम लोग। हाँ, तो बाकी वेदर इज फॉलोड बाय और, तो यस आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। यहाँ पे क्या है ना, यह डायरेक्ट स्टेटमेंट है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला इनडायरेक्ट है, ऊपर वाला तो इंसान खुद ही बोल रहा है कि मुझे नहीं पता वो आएगा नहीं आएगा, तो वो अलग चीज है।
लेकिन अगर आप इंडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें आप ज्यादा मोस्टली क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। अगर सवाल है तब इफ या वेदर आता है। क्लियर हो गया दीपक, समझ में आ गया? चलिए नाइस। लास्ट क्लास में देखा था शायद। एज और एज मतलब ये जो यूज करते हैं, डिफरेंस क्या होता है? राम इज नॉट सो गुड एज, राम इज नॉट सो गुड एज मोहन। मोहन, एक ही बात हो गई। चलो श्याम और मोहन हाँ सर, एक ही बात हो, प्रायवाची चलता है। हो गया, वैसे एक ही बात हो गई। राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, ठीक है। तो नाउ इफ आई एम सेइंग दिस, तो अभी क्या है ना, नेगेटिव में यू कैन यूज सो एज, नेगेटिव में एज और एज भी आ जाता है। यानी ये आपका किस में आएगा? ये केवल नेगेटिव में यूज होता है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में यूज आता है, ठीक है। राम इज सो गुड एज, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, राम इज नॉट as good as, wait, Ram is not as good as Shyam, ठीक है। साथ ही साथ we can say पॉजिटिव सेंटेंस भी चाहिए ना, एक पॉजिटिव बना के देख देते हैं। राम इज as good as Shyam। Is it clear? फिर से बताता हूँ ये लास्ट स्टेटमेंट है, और ये जो ये सेकंड वाला है। अच्छा ठीक है, ओके डन। देखो इस सो एस के साथ हम नेगेटिव नहीं बना सकते केवल, आप यहाँ पे नहीं बोल सकते राम इज सो गुड एज श्याम, वो गलत हो जाता, ठीक है। तो बस हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप सो से तो पॉजिटिव नेगेटिव दो, सो से आप नेगेटिव भी बना सकते हो, एज वेल एज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाता है। सेंटेंसेस बोल के देखो, आपको खुद को पता है कि सही है तीनों, ठीक है। लेकिन अगर हम रिप्लेस करके देखें पॉजिटिव वाले में सो एज, तो आपको पता है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए ठीक है। हार्डली बेरली स्कैर्सली का सबको पता होगा, इसके साथ क्या क्या लगता है, याद है? हार्डली बेरली स्कैर्सली के साथ में व्हाट डू वी यूज आफ्टर दैट? व्हेन, बिल्कुल सही मनु, ठीक है। हार्डली बेरली स्कैर्सली के साथ व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। नाइस, ठीक है। ये भी बिल्कुल याद रखने वाली चीज, एंड वी विल रिमेंबर दिस। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन से। आई राइट अ क्वेश्चन। I had यस, क्या होगा इसमें? नो एरर। वैसे एरर है। Statement is correct and attached to the heart
It is correct. बोला सर स्टेटमेंट दिल पे लग गई, तो ये गलत, सही है, बात तो एकदम सही गई जा रही है इसमें। लेकिन ये जो स्टेटमेंट कह रही है वो करने के लिए इसमें एरर निकालना पड़ेगा। Then नन कहाँ पे? get a job. Then then do, हाँ नहीं, वही then do वही सही है। I had no other object than to get a job, ठीक है। I had no other object, इसको याद रखना। सर ऑब्जेक्ट की जगह कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह? So मतलब I had no other option than to get a job. नहीं, ऑब्जेक्ट इज फाइन। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना किसी चीज का, तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? हम जॉब या हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते थे, याद होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, तो द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव वो मतलब है, मतलब कोई और नहीं है। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट में टू केमिस्ट्री में हाँ वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सैचुरेटेड सॉल्ट फ्रॉम H2NO। तो ऑब्जेक्टिव वाले सेंस में यूज कर रहे हो कि भाई कुछ और एम नहीं है, इसलिए ठीक है। बट टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो अदर के साथ हम क्या लगाएंगे? देन, ठीक है। इसलिए एक और सेंटेंस है, I would rather have the bat not the ball। yes, इसमें क्या हो जाएगा? I would rather have the bat not the ball। ये नॉट लिखा है, तो शायद रेदर हटेगा, उसकी प्लेस पे कुछ और आएगा। किसकी जगह पे? तो शायद रेदर की प्लेस पे। कौन से वाली केस में? I would rather have the bat। then the ball। देन आएगा ना। yes, यहाँ पे भी इसकी जगह then। ये बोला था क्या आपने उससे पहले? नहीं, क्या नाम है? सिद्धार्थ, सत्यार्थ सत्यार्थ। जी सर, यही बोला था। हाँ, तो यही आएगा इस। I would rather have the ball bat not the ball। इसमें क्या होगा देखो, इसमें आप बोल सकते हो rather and other are followed by then। ठीक है, रादर और अदर के साथ आपका क्या आएगा? देन ही आएगा, और कुछ और नहीं आएगा नेगेटिव या इस तरीके का कुछ भी। रादर एंड दिस आर फॉलोड बाय देन। रादर दिस देन दिस। चलिए, क्लियर चीज, आगे बढ़ा जाए। पहले ये लिख सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हो व्हाट एवर यू वांट। हाँ, रादर और अदर अगर कहीं पे भी आता है उसके बाद वी विल यूज देन। चलिए, अनदर क्वेश्चन। से अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, पहले एरर से बताते हैं फिर रूल्स लिखते हैं इसका, ठीक है। I have never seen him I have never seen him nor heard from him। yes,
अच्छा ठीक है चलो, लेकिन इसमें पता है क्या, जब सेंटेंस तरीके से दिया होगा आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड, क्या सर नॉट की प्लेस पे बट आल्सो होगा? नॉट की प्लेस पे आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड फ्रॉम हिम, नहीं जी नहीं सर। कुछ मतलब ही ना निकलेगा, बट ऑल्सो वहां पे कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। नहीं नॉट की प्लेस पे, नॉर की प्लेस पे यही सर, बट आल्सो यूज हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आई हैव नेवर सीन हिम बट ऑल्सो हर्ड फ्रॉम हिम, यही बोल रहे हो ना आप? जी सर। हाँ तो ये नहीं हो सकता, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड फ्रॉम हिम, उस सेंस में यूज किया जाएगा तो नाइदर, एक तो सेंटेंस यहाँ से अगर बनाएंगे ना, आई हैव नेवर नाइदर सीन नॉर हर्ड फ्रॉम हिम, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट बनेगा परिणाम। लेकिन अभी क्या है ना, वेन एवर इफ यू आर गिवन दिस सेंटेंस, ये अगर एग्जाम में दे रखा है एंड सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट आई हैव नेवर सीन हिम, तो अभी हम एरर कहाँ लगाएंगे पता है, एरर आगे लगाएंगे, क्योंकि नेवर के साथ में आप नॉर नहीं लगाओगे, तो नेवर के आगे, नेवर तो ऑलरेडी हम यूज कर लिया सेंटेंस स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे और नेगेटिव क्या वर्ड जाएगा, था। और आई हैव नेवर सीन हिम नॉर और हर्ड फ्रॉम हिम, तो सर टू नेगेटिव सेंटेंस आ गए ना, हाँ टू नेगेटिव वर्ड्स आ गए ना। यस, लेकिन एक चीज तो पता है हमें, क्योंकि नाइदर नॉर साथ में आते हैं, दोनों नेगेटिव दिख रहे होते हैं लेकिन आते दोनों साथ में, बिकॉज दे कम अंडर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, तो वो तो यूज पता ही होगा सबको, नाइदर नॉर आइदर और का। पता है चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि पता है। ओके मुझे याद दिलाना, ये पढ़ा है ना, सच एज एंड सच दैट, पढ़ाइए। ठीक है, हम लोगों ने वही पढ़ा था ना, ये जो आप इस तरीके से बता रहे हो जहाँ पे कुछ भी इस तरीके का होता है कि जैसा सोचा था वैसी ही कोई चीज, सच एज यूज करते हैं वहां पे। सच दैट हमेशा क्या दिखाता है, इंटेंसिटी दिखाता है, किसी भी चीज का रिजल्ट कितना इंटेंस रहा कैसा रहा, वहां पे आप यूज करते हो। जैसे he is not such a good listener as I expected, ठीक है, he is not such a good listener as I expected, जैसा मैं एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं है। दैट में क्या करते हैं, दैट में संजय बताइए कुछ। कोई भी सेंटेंस कुछ भी चलेगा, टेल मी सेंटेंस यूजिंग सच दैट। दैट हमेशा मैंने क्या बताया था आपको, चीजों की इंटेंसिटी बताना, जैसे ही पुश्ड हिम इन सच अ वे दैट ही फेल डाउन, ही लुक्ड एट हिम इन सच विद सच एन एंगर दैट ही स्टार्टेड क्राइंग, कि इतना ऐसे किया कि दैट द एंड रिजल्ट वाज दिस, ठीक है, सच दैट कुछ इस तरीके से चलता है। ओके सेंटेंस देखते हैं कोई सभी इस पे। He behaves in such a manner that everybody, this is everybody, but I don't know what I've written it, that everybody disliked him,
और अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो डिसलाइक्स भी कर सकते हैं, दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्स हिम। ठीक है, ही बिहेव्स इन सच अ मैनर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्स हिम। तो सच अ मैनर इस तरीके से होता है कि ऐसा होता है बिल्कुल, इंटेंसिटी उसका रिजल्ट ये है। ठीक है, सच तक तब आप यूज करते हो जब कोई चीज किसी भी तरीके की हो और उसका रिजल्ट कुछ बता रहे हो, और सच एज में हम लोग बस नॉर्मली वो एग्जांपल दे रहे होते हैं, सच अ गुड लिसनर एज, जैसा मैंने सोचा था उस वाले सेंस में। और जैसे वाले सेंस में जैसे कि कहा था, जैसे कि सुना था, उस सब जगह आप हमेशा एज ही लगाते हो। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ जरूरी ये भी सबको पता होगा, डिफरेंस अनलेस और अंटिल। सर अनलेस में कंडीशन दी हुई होती है। यस, ठीक है, डिस्कस विद समबडी इज फैक्ट। तो अनलेस में क्या होता है, कंडीशन होती है, और अंटिल में तो भूल गया। क्लोज तो है, इसका बता दो ये कंडीशन, ये कंडीशन देता है जनरली, और ये क्या देता है, यस लिमिट दी होती है किसी की, टाइम की होती है मोस्टली। ठीक है, ज्यादा टाइम से रिलेटेड, जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा वाले टाइप का, जिसमें टाइम चल रहा होता है, सबको पता है टाइम चल रहा है, और उससे रिलेटेड होता है हमारे अंटिल वाला। ठीक है, ये मैंने फिर से टाइम लिखा है, मैं फिर से काट के दोबारा से टाइम लिख लेता हूँ सही से। अंटिल का रिलेशन होता है टाइम से, अनलेस का होता है कंडीशन से। ठीक है, चलिए, अंटिल क्वेश्चन आया था अनलेस कौन सा? अनलेस अंटिल वाला। अच्छा, कहाँ पे आया था? सीएचएस में, इसमें सीएचएस सीएचएस में आया था। अच्छा अच्छा, कैसा हुआ आपका फिर बाकी बाकी का? ठीक हुआ कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल में? सर, 50% हो गए थे क्वेश्चंस। 50% हो गए, 50%। ओके, इंग्लिश होती, बाकी ओवरऑल ओवरऑल कैसा हुआ? नहीं, ओवरऑल ही बता रहा हूँ मैं, मेरा 50% मैंने किया था। 50% as in you are able to do around 50 questions out of 100? जी सर। ओके, चलो, ज्यादा मेहनत की मैथ्स जरूरत थोड़ी है। टफ आ गई थी। मैथ्स या मैथ्स इंग्लिश सारे ही प्रैक्टिस वाले खेले, सारा मैथ्स हो जाए कुछ भी हो। चलिए, तो अनलेस और अनटिल हो गया, आगे देखा जाए। एग्जाम्पल देख लें। वेट अंटिल आई कम बैक। ठीक है, वेट अंटिल आई कम बैक, इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा आपका किस पे होता है, इसमें टाइम पे होता है। वही जब तक मैं नहीं आता तो वेट करो। अनलेस का होता है वो उसकी कंडीशन पे ज्यादा होता है इफेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस आपने कौन सा बताया था, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड unless you work hard। ठीक है, you will not succeed unless you work hard। this is how you use until and unless। ठीक है, you will not succeed unless you work hard। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन वाली है, मैं नहीं आ रहा तब तक वेट करो, उसमें ज्यादा टाइम का होता है। सर व्हाट अबाउट द सेंटेंस वेयर बोथ आर यूज्ड, आर द ग्रामेटिकली करेक्ट? अनलेस और अंटिल, अनलेस और अंटिल का इफेक्ट यूज केवल इफेक्ट के लिए करते हैं फिर ना, मतलब ऐसा ना कि जहाँ पे जैसे मैंने बताया था ईच एंड एवरी केवल इफेक्ट और कुछ भी नहीं। अनलेस एंड अंटिल दिस हैपेंस, अनलेस एंड अंटिल हैपेंस, तो आप उसे एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हो, एंड एट टाइम्स गलत नहीं होता, वो चल जाता है बोलने में, अनलेस और अंटिल समथिंग हैपेंस। ठीक है, ऑल्दो वी शुड अवॉइड इट, एक ही काफी है, एक ही काफी, मतलब एक या यूज ही काफी है सर, या तो आप अनलेस लगा लो या अंटिल लगा लो, ये है। until
आई विल बी वेटिंग अंटिल यू कम बैक। देखो टाइम की लिमिट, जब तक आ जाओ तब तक वेट कर रहा हूँ, अनलेस यू कम बैक। पता है क्या होगा? आई विल गो, क्या कहते हैं, आई विल, कैसे बोलेंगे, कुछ और बताओ सेंटेंस की। इस वाले सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? आई विल बी वेटिंग, इसमें तो अंटिल आएगा, जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। I will wait for a moment unless he comes back, ऐसा कुछ। I will wait for a moment until you come back। यहाँ पे तो टाइम की लिमिट दे रहे हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक वेट करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे तो टाइम ही आएगा, मतलब टाइम ये आएगा until you come back, comes, ठीक है। I will be waiting until you come back, ठीक है। अब मेन चीज है कि unless कैसे यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। I will not be waiting for him unless I receive a call. Got it? I will not be waiting for him unless I receive a call. मैं वेट नहीं कर रहा हूँ अगर मेरे पास कॉल नहीं आएगा तो, उस सेंस में यू कैन राइट दिस थिंग। गॉट इट बेटा? और वहां पे क्या होगा? वहां पे नॉट टेलिंग अबाउट टाइम, यू आर टेलिंग फोन आता है तो ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। तो आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम अनलेस आई रिसीव अ कॉल। ये किया जा सकता है। Asking something, Manisha? I mean, you were typing. I thought you were writing something. Okay. कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास चल रही होती है और अचानक से उसमें टाइप वाला शो कर रहा होता है, मोस्टली वेट करो ना, अच्छा कोई लिखना चाह रहे हैं, फिर आस्किंग समथिंग तो कुछ ऐसा हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। अनलेस और अनटिल क्लियर हो गया सबको कैसे यूज करना है? और अगर एक बार यूज करना है ना तो मजा आ जाता है फिर कि हाँ चलो अगली बार तो कर लेंगे हम ऐसा। कैन डू दिस। कौन से क्वेश्चन दे थे प्रीवियस ईयर क्लास के? मुझे याद भी नहीं है, मुझे लगा था नया टॉपिक करना था हमें। ये पोजीशन के जो क्वेश्चंस थे ना, प्रीपोजिशन वाले जो कर रहे थे सर, वही सब प्रीपोजिशन वाले कर नहीं देते हैं वो ऑफ और देन जो लास्ट क्लास में करा था सर अपन ने कंजक्शन स्टार्ट करने से पहले। अच्छा सर जो पिछली क्लास में आपने कराया था ना एरर डिटेक्शन वाला, मिसलिनियस एरर्स थे क्या उसमें? हाँ वो आपने छोड़ा था ना, आपने बोला था ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पता नहीं वो कुछ क्वेश्चंस आपने कराए थे। लेट मी सी, एक्सरसाइजेस थे वो मुझे याद नहीं है। वो याद बेसिकली दोनों को ही नहीं है, ना सर को याद है ना तुम्हें याद है। और अच्छा व्हाट वाज द डेट, ये भी नहीं पता होगा ना। इधर तो बहुत ज्यादा डिक्टेट हो गई तो। सर आप डायरी वगैरह ना मेंटेन किया कीजिए, आप ना उस पर लिखा करें कि हाँ ऐसा ऐसा था और ऐसा। डायरी में मोस्टली ऐसा होता है, एक एक्सरसाइज अगर कर ली तो आई मोस्टली बिलीव कि एक्सरसाइज तो हो गई भी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं और तो ऐसा होता है बहुत बार कि क्वेश्चन से तो छूट गए। आई ऑलवेज मेंटेन डायरी। कभी क्या होता है ये शेड्यूल होता है, शेड्यूल मैं जैसे करके रखता हूँ, ये टॉपिक पढ़ाना है तो फिर दिमाग में ऐसा होता है कि हंसते तो नया स्टार्ट करना है, आई गेस पहले का हो गया, वो होता है दिमाग में। और बात साफ है कि कई बार नहीं हुआ होता है। ओके तो लेकिन सर चीज लिखी होती है तो मतलब होती है, हाँ याद है कि करना है। हाँ यार मैंने भी कहा कि सर डायरी मेंटेन किया कीजिए। शायद आप मैं डायरी की क्या सत्यार्थ किसकी बात कर रहे हैं? फिर डायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उनको लिख लेंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो तभी भी उसको लिख लेना चाहिए। शाबाश सर 22 ही था। हाँ मैं देखा, अभी मैंने डेट भी बताई 22 अप्रैल।
सर कह रहे होंगे बीती बातें बीती गई। नो, prepositions. सर यानी आप बहुत जल्दी भूल जाते होंगे बहुत सारी चीजें, है ना? क्या बहुत सारी चीज भूल जाते हो कैसे वाला? हाँ। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। नाइस सर, नाइस। लेकिन देखा जाए तो भाई एक ही काम है जरूरी। कोई नहीं सर, अब याद आएगा तो आप करवा देना। नहीं मैं भी कर रहा हूँ। गॉट इट आई गेस। ये थी। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? सर 11th क्वेश्चन। कृतिका ने सब लिख के रखा है देखो। नहीं समझ याद है सर। हाँ सर यही वाला। ये देखो फाइनली। हाँ हैप्पी। आज कुछ सेटिस्फाइंग हुआ। आज अगर ये नहीं होता तो मेरे को चैन नहीं होता। नहीं सर, मुझे अचानक याद आया, मुझे लगा आपने करा दिया। नहीं। ओके ओके ओके, नो इट्स गुड। चलो करते हैं फिर इसे। चलिए कौन सा वाला करना है हम लोग? 12th। I must start at dawn to reach the station in time. याला नो एरर होगा ना? हाँ सर। नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी एरर। सही है तो मेरे ख्याल से। बिकॉज इसमें क्या बोला है कि आई मस्ट स्टार्ट एट dawn to reach the station in time. इन टाइम भी ठीक होता है, ऑन टाइम भी ठीक होता है, बाय टाइम तो गलत होता है। बाय समथिंग समथिंग दे रखा होता है। तो देयर इज नो एरर। आई मस्ट स्टार्ट। सर इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? मुझे बिल्कुल सुबह मतलब ऐसे ना वही एट डे ब्रेक एट डॉन, बिल्कुल सुबह निकलना पड़ेगा स्टेशन पर टाइम से पहले पहुंचने के लिए। ठीक है, आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन। मुझे सुबह निकलना पड़ेगा। स्टार्ट ये टाइम निकलने के लिए बोलते ना। आई स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। जो आप बता रहे होते कि क्या स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सिंपल बोल रहे हो आई स्टार्ट इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है आप सुबह निकलने की बात कर रहे हो। तो आप इसमें बोल रहे हो कि सुबह निकलना पड़ेगा बिल्कुल एट डॉन। ठीक है, टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो इन टाइम इज फाइन। ऑन टाइम भी यूज कर सकते थे, इन भी यूज कर सकते थे, तो ये दोनों ही ठीक है। ठीक है ना? यस सर। यस। थर्टीन्थ। इसका भी नो एरर रेट लग रहा है। तो ऑन की प्लेस पे डाउन आएगा क्या? I shall put on a note in guard for your consideration necessary decision. क्या लग रहा है कृतिका? सर ऑन की प्लेस पे डाउन हो सकता है? उनके क्या हो सकता हाँ है? सर, डाउन हो सकता है या पता डाउन नहीं, मुझे आइडिया नहीं लग रहा इसका। ठीक है, yes, I shall put up a note. I shall put up a note in this regard. Put up question, put up a note to sense use करते हैं. I shall put up a note in this regard for your consideration and necessary decision. Put up a note is fine. ठीक है. None could dare to encroach on his rights.
एनक्रोच का मतलब पता है ना? सी, यस, क्या हो जाएगा? एनक्रोच का मतलब तो वही, किसी चीज को क्या बोलते हैं, एनक्रोचिंग हमने वो उसमें पढ़ा था, जंगल वाले सेंस में। अगर हम जंगल काट के अपना घर बना ले रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा कर ले रहे हैं, तो एनक्रोचिंग कहते हैं उसे। रोड पे लोग शॉप अपनी आगे तक बढ़ा देते हैं, एनक्रोचिंग। ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई और हक नहीं दिखा सकता, वो दिखाना चाह रहे हैं। तो नन कुड डेयर टू एनक्रोच ऑन, नहीं, एनक्रोच नहीं, एनक्रोच अपॉन हिज राइट्स, याद रख लो, लिख लेने से, एनक्रोच अपॉन समथिंग। ठीक है, एनक्रोच अपॉन हिज राइट्स ऐसे बोला जाएगा। नन कुड डेयर टू एनक्रोच अपॉन हिज राइट्स। एनक्रोच ऑन कहीं यूज नहीं होता मेरे ख्याल से, एनक्रोच अपॉन ही सेंस में तो हम लोग, एनक्रोच ऑन का तो कुछ लिखा नहीं, मैं देखा होगा तो कुछ बता देंगे। एनक्रोच अपॉन ही लिखा जाता है। अमंग पेटवन की जगह। The father brought the sweets and distributed them between his 5 children. Yes, ठीक है, ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल गया। सर स्ट्रॉन्ग जोन था, मेरे को यहाँ हमला करना ही था। Yes, Raman बेटवीन developed अमंग the और habit। अमंगस्ट, ये तीनों पर हमला मैं करता ही करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, क्यों दीपक ने आराम से सीखा दो ना सही से। यस मधु, इसमें भी हो जाएगा, ये तो ये भी दिख रहा है सबको। रमन डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। हाँ सर, सारे हॉस्टल में यही हाल होता है, सभी 3-3 बजे तक जगे रहे होते हैं। Yes, it पर is the मैं duty होता of तो मैं every, तो 10:30 सो जाता। क्या करता था, सो जाता जल्दी। It is the हाँ सर। duty of every right thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live. What should come here? It is the duty of every right thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live in. Oh God, मुझसे रुका नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। और पता होगा ना, टू लिव इन साथ में बोलेंगे मुझसे, हैप्पी प्लेस टू लिव नहीं, हैप्पी प्लेस टू लिव इन। ठीक है, आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, आई नीड अ पेन टू राइट विद। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, आई नीड अ पेन टू राइट की, आई नीड अ पेपर टू राइट की, आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन, इस तरीके से यूज करते हो आप इसे। ठीक है, चलो जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट है और जल्दी से करने से let's finish these 3 questions. The top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. नो एरर। एरर है, फॉर सीनियर नहीं, मतलब वी गॉट द पॉइंट कि कहां पे गलती आ रही है, बिल्कुल सही। ज्यादातर लोग यहीं पे लगा रहे हैं, अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स। ठीक है, दे विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स, ऑन सीनियर जॉब्स नहीं होगा। और इसमें ऑन लगाते समय भी हमें पूरा फीलिंग अच्छी ऐसी नहीं आ रही थी कि सही हो सकता है, ये लग रहा था कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स। ठीक है, इन या ऑन ऐसी होती है। मनीष हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। अरे सर क्या होगा? मनीष नहीं है, मनीष है। मैं नीस ही बोला था, मैंने मनीष नहीं बोला था। सर मनीष ये सुनाई दिया। दिक्कत। सर सही में मनीष सुनाई दिया। ऐसा लगा आप बोले मनीष हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द टाउन। हाँ, टू आ जाएगा इसमें बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह मैरिड टू बोलते ना। हाँ सर। Married to, yeah. The venue of examination is 1 mile further up the hill. सर ये कौन सा क्वेश्चन है?
नहीं, सी में नहीं है एरर। अच्छा सी मनी फर्दर की जगह कुछ लगाना चाह रहे थे क्या? फर्दर इज फाइन। 1 मील आगे बोला गया, ऐसे 1 मील और आगे, ऐसा वाला, ठीक है, उसके आगे 1 और मील आगे। यस मनीषा बिल्कुल सही, ये में आ जाएगा द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल, करेक्ट, ठीक है। चलो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, थैंक्स टू कृतिका, और नाम से बीच में छोड़ देते अभी। चलो नेक्स्ट क्लास में विल डू एक्सरसाइज ऑन, अभी जो कर रहे थे हम लोग कनेक्शंस, उस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हाँ आगे, ठीक है। कनेक्शंस में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे सारे, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि हम सारे क्वेश्चंस और सारी चीज देख पाएं। हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सिलेबस, देखते हैं कब तक क्या चीज हो जाती है। saying something, yeah, सत्यार्थ। सर एरर का मतलब होता है कि कोई चीज मिसिंग हो तो उसको भी फाइंड आउट करना, जैसे आज के सेंटेंस में लिव इन होना चाहिए था। हाँ यस, एरर का मतलब जो लिखा है वो गलत है वो भी बताओ, इसके अलावा समथिंग इज मिसिंग वो भी बताओ, ऐसा है। अगर कोई वर्ड मिसिंग है क्या कर सकते हैं? सर मेरे को कुड का यूज बता दीजिए। कुड मतलब कैन के बाद कुड? जी सर। अच्छा, कैन का पहली चीज, प्रेजेंट में हम लोग कैन यूज करते हैं, पास्ट में आप कुड यूज करते हो। पास्ट में जब भी आपको दिखाना है आप कुड दिखाओगे, मतलब अगर पास्ट सेंटेंस पास्ट में चला है तो कुड लिखा जाएगा। बाकी फ्यूचर के लिए आप कैन और कुड दोनों लगा सकते हो। मोस्टली पॉसिबिलिटी दिखाता है फ्यूचर के लिए, ऐसा हो सकता है वाली सेंस में, ठीक है, दिस इट कुड हैपन, इट कैन हैपन। फ्यूचर के लिए कुछ भी चलता है, कैन भी चलता है और कुड भी चलता है। लेकिन पास्ट में अगर सेंटेंस है तो आपको हमेशा कुड आता है, और कुड पास्ट की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास का यहाँ पे टाइम हो रहा है। यस नेक्स्ट क्लास नहीं है? नहीं अभी क्लास है। क्या रितेश फिर से बोलो? 2 घंटे की क्लास है इंग्लिश। 2 घंटे की नहीं, 1 ही घंटे की है। तो 1 ही घंटे की और 1 ही क्लास है बस, वो इंग्लिश वाली, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। हाँ 1 घंटे की क्लास वाली। सर आप ही ले लो, और 1 घंटा क्या होगा सर? यस एक्चुअली आई हैव थिंग्स लाइंड अप, इसलिए ले सकता, वरना मैं खुशी खुशी लेता बिल्कुल। यस सत्यार्थ। सर बेसिकली रूल कैसे याद रखते हैं, मतलब जैसे जब भी कोई भी मतलब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी सेंटेंसेस की, तो रूल कुछ तो भूल ही जाता हूँ। देखो क्वेश्चंस करते रहना, अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को रिपीट करता ही, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द रूल्स। सबसे ज्यादा ये है कि क्वेश्चंस हम कितना रिपीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज अगर हमने कोई कर भी रखी ना, फिर से करो उसे, ठीक है। जैसे भी याले रूल्स हमने देखे, वाले क्वेश्चन जितने भी देखे, ठीक है, मैं ये भेज दूंगा, याले क्वेश्चंस करना, ठीक है। जो अभी इसमें हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन नए देखे ना कि इसके साथ क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ इसके साथ ये प्रीपोजिशन यूज करना है। तो कुछ नई चीज है, ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग देख रहे हो, फिर वो हमारा कॉमन लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है। अभी एकदम से नया लग रहा है बिकॉज हम उसे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हाँ दोबारा देखोगे तो फिर वो नया नहीं लगेगा। तो ये है सबसे बेस्ट तरीके करने का। कॉन्टेक्ट में क्या कॉन्टेक्ट में कौन यार, मैं अभी आजकल इस तरीके का चल रहा है कि वहाँ पे यू नो लॉकडाउन और ये सब कुछ, तो कोई और निकलना भी, ऑफिस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जा रहा है अभी, तो ऐसा है। सर ऐसा नहीं सर। चलो मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ कुछ, आज मैम से बात करता हूँ, मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ कुछ, ठीक है रितेश? अच्छा हाँ आप टेलीग्राम सर क्या टेलीग्राम में क्यों नहीं है? टेलीग्राम में ही आने वाला हूँ, मैंने मैम से बोला है, मैंने नंबर भेज दिया उन्हें, मेरे ख्याल से ऐड हो जाएगा उसमें, तो फिर हम कर पाएंगे फिर वहाँ पे। या चलिए फिर लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो हमारी एसएससी वाली क्लास है 2 से 3 में ना। थैंक यू सर। या चलिए थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे इससे आगे। ओके